नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि अ मॉडर्न डे कम्युनिस्ट इज अ बर्निंग एफिजी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आज जब आपको कम्युनिस्ट की याद आती है तो आप मतलब उसको कैसे अज्यूम करते हैं, या कम्युनिस्ट्स ने अपनी जो ब्रांडिंग कर रखी है वो कैसी कर रखी है? कम्युनिस्ट कैसे हैं? दे आर वंस जो पीस स्टेब्लिश कर रहे हैं, दे आर वंस जो हार्मनी स्टेब्लिश कर रहे हैं, दे आर वंस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के सबसे बड़े समर्थक हैं और फ्री स्पीच के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, जो स्टेट की टिरनी के खिलाफ लड़ने को तैयार है, जो मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़ने को तैयार है, जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और उनकी फंडामेंटल राइट्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है ना? यही है ना। और ये तो हो गई चलिए ब्रांडिंग। अब मैं बताता हूं कि असल सच्चाई क्या है। आप हमास और इजराइल वाले केस में क्या देख रहे हैं कि इजराइल तो चलो गलत है, वॉर क्राइम्स नहीं करने चाहिए, सिविलियंस कैजुअलिटी बिल्कुल गलत है, पर क्या आपने एक भी लेफ्टिस्ट को कहीं पर भी हमास को कंडेम करते देखा क्या उतनी ताकत से? बल्कि इंडिया में तो हमास के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, हमास के सपोर्ट में नारे लग रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये। फिर आप उसके बाद एग्जाम्पल देखिए एक, कि आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, ये जो आतंकवादी हमले होते हैं, आप कितनी इंटेंसिटी देखते हैं लेफ्ट विंग की, कि जिस इंटेंसिटी के साथ वो जो है वो उसको कंडेम करें। बल्कि आप ऐसे केसेस में ये देखते हैं कि पहलगाम में जैसे हिंदुओं पर गोलियां चली, 28 हिंदुओं को मार दिया गया, आप लेफ्ट विंग को देखेंगे कि वो उन इस्लामिस्ट और रेडिकल्स को नहीं समझा रहे होंगे, बल्कि वो हिंदुओं को ज्ञान दे रहे होंगे कि हिंदुओं ओवर जनरलाइज मत करो, हिंदुओं बुरा मत मानो, हिंदू सब मुसलमान ऐसे नहीं है। आप ये सब चीजें देखते होंगे। मतलब भाई विक्टिम को पट्टी पढ़ाई जाएगी, विक्टिम को ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये लोग सपोर्ट किसको करते हैं? उमर खालिद को। उमर खालिद का ट्वीट है, उसने बुरहान वानी के सपोर्ट में एक ट्वीट किया जब बुरहान वानी को हमारी 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने उठा के छलनी कर दिया। उसके बाद उमर खालिद ने एक ट्वीट करके बुरहान वानी के साथ सिंपैथी व्यक्त करते हुए उसने कहा कि बुरहान वानी तो चे गुएरा के समान था, और फ्री कश्मीर के नारे लगाए और रेस्ट इन पावर करके उसको एक श्रद्धांजलि बाद में जब लात पड़े तो उसके बाद डिलीट करना पड़ा। ये किसको सपोर्ट करती है? लेफ्टिंग उमर खालिद को सपोर्ट करती है, जो सीधे सीधे एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा आतंकवादी, एक ऐसा हिजबुल मुजाहिदीन का उस एरिया कमांडर जिसने बच्चों को रिक्रूट किया, जिसने बच्चों के दिमाग में प्रोपेगेंडा भरा, जिसने लोकल पुलिस, सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और इंडियन आर्मी के जवानों पर गोलियां चलवाई, मारा, हत्याएं करी, ऐसे आदमी के सपोर्टर और सिंपैथाइजर को लेफ्ट विंग इन द नेम ऑफ फ्री स्पीच सपोर्ट करता है। फिर आ जाते हैं शर्जील इमाम पर। शर्जील इमाम का वीडियो है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-8 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे, हम की मदद करेंगे। तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे? जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। इस वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि ये इंडिया को असम से काटने की बात कर रहा है। ये इनके लिए एक्टिविस्ट है, आप समझ रहे हैं मतलब। और ये लोग गांधी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं, और सपोर्ट किसको करते हैं? उमर खालिद को, जो बुरहान वानी का सीधे सीधे ओवरग्राउंड वर्कर, ये भाई टेररिस्ट रिक्रूट है, मैं तो कहता हूं बुरहान वानी का। ठीक है, या हिजबुल मुजाहिदीन का, या फिर आतंकवादियों का। शर्जील इमाम रिक्रूट है उनका। ठीक है, इसके बाद अभी आप देखिए नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में चलो ठीक है, प्रोटेस्ट करना था, ये कहते क्या है? पीसफुल प्रोटेस्ट। और सपोर्ट किसका करते हैं? पार्लियामेंट में आग लगाने का, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीवी को आग लगा के जला देने का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एसएलआर राइफल लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये उसका सपोर्ट करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं। इसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना को भगा देना, उसके घर में आग लगा देने को ये सपोर्ट करते हैं। रिजीम चेंजेस जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से हैं, उनका ये लोग सपोर्ट करते हैं, और कहते क्या है? वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ पीस। तो इसी एवज में बात करते हुए मैं आना चाहता हूं, यूएसए में एक राइट विंग वॉइस थी, एक नेशनलिस्ट वॉइस थी, सर चार्ली किर्क, उनको असैसिनेट कर दिया गया है। Not counting gang violence. Great. Great.
Counting or not counting gang violence? Great. Not counting gang violence. Great. Counting gang violence. Great. और कारण क्या है? सिंपल सा कारण है कि वो एक नेशनलिस्ट वॉइस थे। ही वाज टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव थिंग्स, है ना, एंटी अबॉर्शन बात करते थे, स्यूडो फेमिनिस्ट के अगेंस्ट बात करते थे, एंड इमिग्रेशन के खिलाफ बात करते थे। जिसके पक्ष में कौन बात करता है इंडिया में? एक लेफ्टिस्ट बात करता है। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। अरे इंसान हैं तो वाई कांट ह्यूमन बींग्स, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। लेफ्ट विंग को इंडिया का हिंदू, जो मतलब एक ऐसा हिंदू जो पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट किया गया है, एक ऐसे देश में जिसका फॉर्मेशन ही रिलीजन के बेसिस पे हुआ, वहां से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उस हिंदू को यहाँ पर वापस उसको रिहैबिलिटेट करने की बात का एक लेफ्ट विंगर विरोध करता है। और लेफ्ट विंगर्स बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स हों, चाहे यूएसए में जाने वाला इलीगल इमिग्रेंट हो, चाहे यूरोप में जाने वाला मिडिल ईस्ट का इलीगल इमिग्रेंट हो, इन सबको सपोर्ट करते हैं। आप समझ रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ हाइपोक्रेसी? क्या विंग है ये? तो चार्ली किर्क को उटाह वैली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक शॉट लगता है एंड ही गॉट अनअलाइव्ड। तो ये हुआ। अब बात ये है कि भाई अगर आप लोग सच में इस तरीके से पीस, हार्मनी, फ्री स्पीच के समर्थक हैं, तो ये कैसी फ्री स्पीच है जिसको आप एस्टेब्लिश करते करते लोगों को गाली दे रहे हैं? आप देखिएगा पहलगाम हमले के बाद कितने सारे हंसी के इमोजीज, और खासकर एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हंसने वाले इमोजीज बनाकर उसका स्वागत किया जाता है। इंडिया में एयरप्लेन क्रैश हो जाए, हंसी के इमोजी लगाकर उसका स्वागत किया जाता है। ठीक है, कहीं पे 7 अक्टूबर को इजराइल के साथ जो किया हमास ने, चलो बाद में जो इजराइल कर रहा है, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट, वो गलत है। बच्चों को नहीं मारा जाना चाहिए। अगर कहीं भी बच्चों, महिलाओं, किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, वो बिल्कुल गलत है, मैं तो बोल रहा हूँ। पर क्या इनको देखा? हमास ने जब वहां पर अटैक किया, दे वे आर लाफिंग। तो फिर भाई बात यह है कि चलो मैं मानता हूं कि दूसरी तरफ भी गलत है, पर क्या उमर खालिद, बुरहान वानी को सपोर्ट करने वाले का सपोर्ट करना, शर्जील इमाम का सपोर्ट करना, एनार्किक प्रोटेस्ट का सपोर्ट करना, ट्रंप पे जो शॉट मारे गए उसका सपोर्ट करना, बाल गंगाधर तिलक को भी लगातार थ्रेट्स मिलते रहते थे। इसके पहले जितने भी राइट विंग लीडर्स हुए, बाला साहब ठाकरे, उनको भी थ्रेट मिलता था, डेथ थ्रेट मिलते रहते थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी थ्रेट मिलते रहते थे। मोदी पर 2 से 3 बार असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर आप किस प्रकार की फ्री स्पीच का समर्थन करते हैं जब आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को छलनी करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। आप लेफ्ट विंग किसका सपोर्ट करती है? आतंकवाद का समर्थन करती है। मतलब इस देश में कौन सी विंग है जो आतंकवाद का समर्थन करती है? बुरहान वानी को टेररिस्ट की जगह उस शब्द को सेपरेटिस्ट, मिलिटेंट, असेलेंट, गनमैन, ये सब शब्दों से कौन चेंज कर रहा है? बीबीसी कर रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है, वॉशिंगटन, जितनी भी ये CNN वगैरह जितने लेफ्टिस्ट आउटफिट्स हैं, वायर प्रिंट इंडिया में, ये सब लोग कर रहे हैं। उमर खालिद जो कि सीधे जिसके ऊपर लंबी चौड़ी चार्जशीट है, शर्जील इमाम जिन लोगों को इस बेस पर चार्ज किया गया कि आपने CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगों की बात करी, ऐसे शर्जील इमाम जिसका वीडियो पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर कि भैया हम भारत को असम से काट देंगे, ऐसे लोगों का ये सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद ये बनते ऐसे हैं कि दे आर द, मतलब जैसे एफिजी हो मोरालिटी की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, लीगैलिटी की, ये बात करते हैं गांधी की, ये बात करते हैं अंबेडकर जी की, ये बात करते हैं गांधी जी के प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस की। किस टाइप की सिमिलैरिटी है? मतलब मुझे समझ नहीं आता। एक बंदा है गांधीयन पैनल, उसने उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों को गांधी
से कंपेयर किया है या गांधी की प्रोटेस्ट से कंपेयर किया है। लालू यादव जेल जाता है, कन्हैया कुमार उसको भगत सिंह से कंपेयर करता है। लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहना गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत। कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी गलत है। कोर्ट से सजा मिली, ठीक है, कोर्ट से सजा तो जो है भगत सिंह को मिल गई थी, फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। बताइए। तो ये ऐसे लोग हैं जो बोलते कुछ और हैं और हैं बिल्कुल अलग। और ये गोली मारना, असैसिनेशन करना, ठीक है, लोगों पर गोली चला देना, बम फेंकना, ये सब किसके टूल्स रहे हैं हमेशा से दुनिया भर में? ये लेफ्ट विंग के टूल्स रहे हैं। इन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट खुद को कह कर ब्रांड किया, बट दे आर नॉट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट विच इज कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ नहीं है, ये नेशनलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स के खिलाफ है, नेशनलिस्ट वॉइसेस के खिलाफ है। देखकर लगता है कि बहुत अच्छा है, पर नहीं। मैं कंक्लूड कर चुका हूं इतनी अपनी। मैं जब शुरुआत किया था, आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट, आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस आइडिया। पर बाद में मुझे समझ में आया भाई क्या चल क्या रहा है, मतलब लेफ्ट विंग के नाम पे नक्सलिज्म को, जब हमारी एक मतलब जो इस देश का सबसे एक बड़ा एग्जाम है, उसकी जब सिलेबस में नक्सलिज्म की बात की जाती है तो उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के टॉपिक के अंदर रखा जाता है। और ये लोग अर्बन, मतलब इनको अर्बन नक्सल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नक्सलिज्म का सपोर्ट करते हुए मिलेंगे आपको। जब बुरहान वानी को मारा गया तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने तो पूरा एक बयान जारी किया कि गलत किया गया, बुरहान वानी के साथ ऐसा नहीं करना था। नहीं होता है। वो कैसे, देखिए ये कैसे पता हो सकता है कि आप हर एनकाउंटर के बारे में, जो मेरी मालूमात है, जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। इसलिए मैं उनकी बात पे क्या कह सकती हूँ जी। मेरा ये है कि अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से, मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि एक चांस हो सकता था, मगर तो समझ नहीं आता है भाई मैं कैसे, मतलब आपको मानू भी, आप वर्दी ऑफ पॉलिटिकल, एक मतलब किस टाइप के पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं आप राइट विंग के, कि आप लोगों को मारना चाहते हैं। ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, मोदी पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, आडवाणी गिना दिया, हमास ने इजराइल पे वो करने की कोशिश नहीं पाएगा, है ना। और फिर यही दिक्कत होती है कि जब बात आती है तो कहने लगते हैं फ्री स्पीच, फ्री स्पीच। रवीश जी ने पूरा वीडियो बना रखा है उमर खालिद के ऊपर। भाई इस वीडियो को देखने के बाद कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो? Program is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in which went viral. He said one thing, and I differ with him there. He said, भारत में नहीं, भारत से नहीं, भारत में आजादी चाहते हैं. We are not fighting for freedom from India. Actually, we are fighting for freedom in India. I want to pose a question. क्या भारत में आजादी, is it possible without actually standing by the aspirations of people for the right to self-determination, which might mean also Bharat se azadi? Can we have an azad, a truly azad Bharat? Because I don't believe we have an azad Bharat. I think there's still a lot of imperialist control over our economy, over our polity, over our politics and everything. Can we truly have an azad Bharat? Can we truly have a free India if we continue to occupy Kashmir like this? मतलब किस टाइप के लोग हैं यार? एक तरफ तो बातें करते हैं वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, विच आई डू एग्री, पर दूसरी तरफ तो टोटल वायलेंस का समर्थन करते हैं। जब कुणाल कामरा के साथ गलत हुआ मैंने भी उसको गलत माना, मुनव्वर फारूकी के साथ गलत हुआ मैंने भी उसको गलत माना, पर मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट ठीक ऐसा ही केस हुआ एक राइट विंग की तरफ से बोलने वाली लड़की शर्मिष्ठा पैनोली के साथ। ये हंस रहे थे, पूरे सरतन से जुदा के नारे लगा रहे थे। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने कुछ बोला वो बिल्कुल गलत है। नुपुर शर्मा को क्या धमकियां मिली? सरतन से जुदा कर देने की धमकियां मिली। ठीक है, कुणाल कामरा की फ्री स्पीच है, पर अगर कंगना रनौत ने कुछ बोल दिया तो उसके घर में बीएमसी का बुलडोजर चल जाएगा और कुणाल कामरा उसका सपोर्ट करता हुआ मिल जाएगा आपको। तो समझ नहीं आता है फिर ये क्या लोग हैं, क्या चीज का सपोर्ट करते हैं, किस नक्सलिज्म का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कंगना रनौत के घर बुलडोजर चलने को सपोर्ट करते हैं, नुपुर शर्मा और शर्मिष्ठा पैनोली के खिलाफ सरतन से जुदा होने की बात का सपोर्ट करते हैं, बुरहान वानी के और टेररिस्ट सिंपैथाइजर का सपोर्ट करते हैं। ट्रंप पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है तो खुश होते हैं,
चार्ली किर्क को मार दिया गया, खुश होते हैं। बट मैंने नहीं देखा कि राइट विंग कहीं कभी भी ये वेपन अख्तियार कर रहा हो कि जहां पर वो लोगों को मार रहा हो, लोगों की हत्याएं कर रहा हो। ये तो टिपिकली एनार्की, गन कल्चर, ठीक है, ये सब तो टिपिकल एक लेफ्ट विंग के टूल्स रहे हैं हमेशा से, ठीक है। पीस की बात करते हैं, आप देखिए लेनिन के दौर में कितने लोग मारे गए, आप देखिए माओ के दौर में चाइना में कितने लोग मारे गए, आप देखिए स्टालिन के दौर में चाइना में कितने लोग मारे गए, ठीक है। इंडिया में आप देख लीजिए, कश्मीर में जिस चीज को लेफ्ट विंग सपोर्ट करता था वो क्या था, लोगों का पत्थर चलाना, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पत्थर चलाने को सपोर्ट करते थे। और विक्टिम कार्ड खेलना बिल्कुल तुरंत शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने कुछ किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, अब आपने फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया और कुछ हो गया तो बिल्कुल तुरंत आ जाएंगे कि भैया ये ऐसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सीएए प्रोटेस्ट के दौरान लगभग एक फेक न्यूज फैल चुकी थी कि भैया सीएए प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्टर को गोली मार दी गई है जिससे वो चला गया है, और इस बात को फैलाया गया, ठीक है। पर क्या हुआ, अगर ये बात सच निकल जाती तो पता नहीं कितने दंगे हो जाते, किस टाइप की एनार्की हो जाती। यहाँ पर लेफ्टिस्ट जिस फार्मर प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे थे, उस फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोगों ने लाल किले में झंडे तिरंगे से ऊपर चढ़ के अपने वो पीले और जो खालसा वगैरह के झंडे थे, झंडे से दिक्कत नहीं है पर उसको लगाया जाना और जिन लोगों के हाथ में वो झंडा था उससे बहुत दिक्कत है, पर उसके बावजूद सरकार ने गोली नहीं चलाई। और उसका कारण बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि फिर विक्टिम कार्ड भी खेला जाएगा। अब आप देखो उमर खालिद के ऊपर कितना विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, जबकि बात यह है कि करीब 3 से 4 बार खुद कपिल सिब्बल ने एडजॉर्नमेंट मांगा है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से, कि भाई मैं फ्री नहीं हूं, मैं किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में लगा हुआ हूं। और इसके बावजूद मैटर और मुद्दा क्या बनाया गया है देश में कि उमर खालिद बेल नहीं मिल रही है मुस्लिम कह के कि भैया मुस्लिम्स आर ट्रीटेड एज सेकेंडरी पीपल इन इंडिया। जबकि भाई आप देखिए अभी अभी वो क्या बोलते हैं, एक बिल्किस बानो केस हुआ था, उसमें गुजरात की कोर्ट ने कुछ जो लोग थे उस केस में जो गुनहगार थे जिनको सजा हो गई थी उनको बरी कर दिया था कोर्ट ने। इसी इंडिया की जुडिशियरी ने उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए उस जो फैसला था उसको रोक दिया और उसको वापस हियरिंग करी, मतलब उसकी, ठीक है। इसके अलावा अभी जो एक मुंबई ब्लास्ट हुआ 2006 में, उसमें 9 से 10 लोग थे जो मुस्लिम ही थे जिनको फ्रेम किया गया था, उनको भी बरी किया इसी देश की कोर्ट ने, ठीक है। उस पर किसी को मतलब उस पर कुछ नहीं, तो दोनों जगह खेलो। उस पर ओवैसी साहब बोलते हैं कि इनका क्या होगा, इनके साथ तो गलत हुआ, ठीक है। इसके बाद आप जो मालेगांव केस जिसमें अभी प्रज्ञा ठाकुर वगैरह को बरी किया गया है, इस केस में पहले सिमी से जोड़ के कुछ मुस्लिम्स को चार्ज किया गया था, कुछ लोगों को चार्ज किया गया था, उन लोगों को भी बरी किया गया था। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस देश की जुडिशियरी जब 2006 के मुंबई ब्लास्ट केस में मुस्लिम्स को बरी करती है, इस देश की जुडिशियरी जब एक मुस्लिम महिला के साथ हुए जघन्य अत्याचार के खिलाफ जो हिंदू लोग थे जिन्होंने ये रेप किया था उसके खिलाफ उस फैसले को चैलेंज करती है, उसको रोक देती है, इसी देश में मालेगांव केस में सिमी के नाम पर जिन लोगों को जेल में डाला गया उनको बरी करती है, तब वो जो जुडिशियरी होती है वो मतलब वो गलत कर रही थी, अब तो छोड़ दिया। पर अगर एक उमर खालिद जिसके क्लियरली सेपरेटिज्म, बुरहान वानी को सपोर्ट करना, टेररिस्ट के साथ सिंपैथी रखना, ठीक है, उसको सेपरेटिस्ट बोलना, फ्री कश्मीर के नारे लगाना, ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन स्टेट जैसे वर्ड्स का यूज करना, सरजील इमाम जो बोलता है कि भैया असम को और इंडिया को काट के अलग कर दो, वो इनके लिए फ्री स्पीच है, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो समझ नहीं आता कि भाई किस टाइप की एविल का सपोर्ट किया जाए, मतलब ये किस टाइप की एविल है। पहलगाम हमले के बाद आप हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हो, विक्टिम कम्युनिटी को ज्ञान दे रहे हो कि भैया मतलब ऐसा ना करो, ठीक है। जबकि ये केस इसके जस्ट अपोजिट होता तो जो ऑपरेसर है उसको बिल्कुल गाली पड़ती, मतलब अगर हिंदू होता वो कहीं मॉब लिंचिंग कर दे तो ये नहीं बोला जाता मुस्लिम्स को कि भैया जनरलाइज मत करो, नॉट ऑल हिंदूज आर लाइक दिस, थिंक ऑफ द हिंदू लिविंग इन योर नेबर, वो तो ऐसा नहीं करता है, ये सब बात नहीं होती है। पर अगर किसी मुसलमान के किसी 5 लोग आए, कलमा पढ़वा के धर्म पूछ के मार दिया, तो पट्टी किसको पढ़ाई जाएगी, ज्ञान किसको दिया जाएगा, एक हिंदू को दिया जाएगा। तो भाई आपकी जैसी स्थिति है दुनिया भर में, राइट विंग का जो राइज है उसका कारण आप खुद हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े हाइपोक्राइट्स हैं। और 2 बात जैसे मैंने कही, मॉडर्न डे कम्युनिस्ट इज अ बर्निंग एफिजी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, जलती हुई एफिजी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं, सबसे बड़ी बड़ी कोठियां इनकी बनी हुई है। ध्रुव राठी एआई तक कैपिटलिज्म का पूरा उपयोग करके अमीर बन चुके हैं, ठीक है। ये बुरहान वानी के मारे जाने को फ्री स्पीच कहते हैं। कुणाल कामरा की कॉमेडी पे अगर रोक लगती है तो वो उसको डेमोक्रेटिक राइट का हनन बोलते हैं, और कंगना रनौत के साथ कुछ हो तो गलत बोलते हैं, मुनव्वर के साथ कुछ हो तो हिंदू नेशनलिस्ट के साथ किया हुआ गलत बोलते हैं, और शर्मिष्ठा पैनोली
के केस में इस्लामिस्ट को ही सपोर्ट करते हैं। तो समझ नहीं आता है भाई कि क्या चक्कर चल रहा है। चलिए इसी के साथ बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।